नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एस.जी. शर्मा। बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। धन की कोठरी नाम शब्द सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी हस्तरेखाओं के अंदर झांकने लगता है और उसको जो सड़क छाप बैठे व्यक्ति हैं या अन्य लोग बहका करके बताते हैं कि आपकी ये धन की कोठरी है, ये धन की कोठरी है, और वो कहता है मेरे पास धन नहीं है। तो कौन सी होती है धन की कोठरी और कौन सी नहीं होती है उसको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं धन की कोठरी कौन सी नहीं होती, जिनके बारे में अधिकतर लोग समझते हैं। आपके पास आयु रेखा है, आपके पास बुद्धि रेखा है, आपके पास हृदय रेखा है। सभी रेखाएं कहीं ना कहीं से चल करके कहीं ना कहीं गमन करती हैं। मान लिया आपके पास एक रेखा है और ये आपकी यहां से इस प्रकार से जाती हुई ये आपकी भाग्य रेखा है। ठीक है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास में आपकी इस बुद्धि रेखा से निकल करके और कोई शाखा यहां से जाकर के और यहां पर संपर्क करती है। अब इसको कहते हैं भी, यहां पर नंबर 1 मैंने लिख दिया कि जी ये आपके पास धन की कोठरी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि धन की कोठरी बनने के लिए इस रेखा ने गमन यहां किया, भाग्य रेखा ने गमन यहां किया, हृदय रेखा ने गमन यहां किया। यानी अगर देखें तो भाग्य रेखा भी जरूर कहीं ना कहीं गमन करती है और यहां पर यह रेखा भी कहीं ना कहीं गमन करती है। परंतु यदि ये ट्रायंगल इस प्रकार से बनकर इस तरीके से उत्तम तरीके से है, यानी इधर से कोई शाखा नहीं आ रही, आगे को कोई शाखा नहीं जा रही, तो ये ट्रायंगल है। क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच में ये रेखा सिर्फ इसलिए बनाई गई केवल ईश्वर ने कि ये धन की कोठरी है। कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक? 35 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक अच्छी धन वर्षा होगी। तो ये धन की कोठरी हो गई। बुद्धि से कमाए, ज्ञान से कमाए। किसी किसी व्यक्ति के पास में और धन रेखा इस प्रकार से अगर दिखाई दे रही है तो मैंने बताया कि यहां बन गई। अब कई व्यक्ति क्या होते हैं, उनकी रेखा यहां से आयु रेखा से या भाग्य रेखा से एक सूर्य पर्वत की तरफ देखा जाती है और उसके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये रेखा जो है यहां पर ये बड़ा, ये मैंने 2 नंबर जो लिखा, ये रंग यहां पर भाई बहुत बड़ी धन की कोठरी सबसे ज्यादा ये बताई जाती है। मैंने कहा रेखाओं का गमन, 2 रेखाओं का गमन यहां पर हुआ, भाग्य रेखा का, एक हृदय रेखा का, लेकिन इसके बीच में ये यहां से दूषित रेखा नहीं थी, ये शुद्ध यहां पर बना थी। ये धन की कोठरी कहा मैंने, होता भी है। परंतु यहां एक भाग्य रेखा, एक बुद्धि रेखा और एक सूर्य रेखा। अब इसको कोई ये कहने लगे कि भाई ये यहां पर जो है इनके पास में, आप यहां पर कह दे कि इनके पास में कहीं ना कहीं ये धन की कोठरी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धन की कोठरी नहीं है, ये रेखाओं का चलने का रास्ता है। किसी किसी व्यक्ति के पास में यहां एक निम्न मंगल पर्वत से रेखा निकलती है और जाकर के वो इस प्रकार से गमन करके ही चली जाती है और यहां पर एक मंगल रेखा निकली, एक यहां सूर्य रेखा निकली, एक यहां शनि रेखा निकली और यहां पर बन गया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को मैंने कहा रेखाओं से जो बनता है रास्ता, जो बनता है वो रास्ता कभी भी ट्रायंगल, धन ट्रायंगल नहीं होता। यानी ये तीसरे नंबर का जो मैंने बताया है, ये यहां पर किसी भी कारण से धन ट्रायंगल नहीं है। तो बस एक धन ट्रायंगल अभी हुआ क्योंकि वो स्वतंत्र रेखा के कारण भी नहीं था और ये तो बिल्कुल वहां से जाकर जा रहा है, तो रिश्त रेखाओं का गमन है। तो इसको आप कभी ना समझे। कभी कभी क्या होता है कि यहां पर ही ये देखा जाता है कि इस प्रकार से जाकर कोई रेखा गई और यहां पर ट्रायंगल बता दिया जाता है, वो ट्रायंगल भी नहीं होता। एक ट्रायंगल बहुत ज्यादा देखने में आता है
और वह ट्रायंगल है आपकी सूर्य रेखा पर बना हुआ ट्रायंगल। सूर्य रेखा पर बना हुआ ट्रायंगल आपको उन्नति दिलाएगा, आपको तरक्की दिलाएगा, पैतृक संपत्ति दिलाएगा, अच्छी नौकरी दिलाएगा, अच्छे काम दिलाएगा। लेकिन अगर आप इसे कहें धन ट्रायंगल है, तो मैं इसे कहूंगा हाँ धन ट्रायंगल है, क्योंकि एक रेखा दो रेखाओं के गमन के बाद वही रेखा जो सूत्र मैंने पहले में बताया। यानी इसको यदि मैं कहूं तो ये धन ट्रायंगल इसलिए है कि यश, सम्मान, कीर्ति, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय दिलाएगा। तो ये आपके पास वो 4 नंबर का ट्रायंगल हुआ। अब इनसे भी ज्यादा जो धन के ट्रायंगल होते हैं उन ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके गुरु पर्वत पर किसी भी प्रकार का स्वतंत्र त्रिभुज है और कोई आड़ी तिरछी रेखा नहीं इधर उधर भग नहीं रही है, तो आप विश्वास मानिए ये वास्तविक में धन ट्रायंगल है। ये वो धन ट्रायंगल होगा जो यहां केवल गुरु पर्वत पर बन गया तो आप अपने जीवन की जितनी भी स्थितियां हैं उन सबको भूल जाएंगे और कहेंगे वह वास्तव में ये जीवन के अंदर वो चिन्ह मिला जिसके कारण मुझे सब कुछ मिल गया। यही ट्रायंगल यदि आपकी यहां पर रेखा है और वो शनि रेखा भाग्य रेखा है और इस पर 2 शाखाओं से बना, एक रेखा गई और यहां पर देखा आपने, ये मैंने आपको 5 नंबर का बोला, ये मैंने आपको 6 नंबर का बोला। तो यहां पर यदि ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल है, यहां पर यदि ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल है। ये यश, कीर्ति, नाम, रोशन, धन, संपत्ति सब दिलाएगा। आपके यदि मंगल पर्वत पर ट्रायंगल है तो ये आपको उच्च संपत्ति, आत्मबल, अच्छा इंजीनियर, बड़ा सेना नायक, ये मंगल का यहां पर बनाता है। शुक्र पर्वत तो अपने आप ही कारक होता है। शुक्र कारक जो है वह पत्नी का कारक भी है, धन ऐश्वर्य का कारक भी है, लग्जीरियस का कारण भी है, आपको संतान से सहयोग का कारक भी है। इस पर ट्रायंगल बन जाए, स्वतंत्र होना चाहिए, ये इस प्रकार से नहीं, ये गति नहीं होनी चाहिए कि इधर उधर भग रही है रेखा। ये ट्रायंगल यदि यहां पर है तो ये भी आपका वास्तविक ट्रायंगल है जो आपको धन दिलाता है। तो इसमें ट्रायंगल की स्थितियों को देखना पड़ता है। ये जमीन दिलाएगा, ये आपको सब कुछ दिलाएगा, ये आपको सम्मान के साथ धन दिलाएगा, ये आपको पैतृक संपत्ति के साथ दिलाएगा, ये पत्नी का ससुराल का धन दिलाएगा, संतान से धन दिलाएगा, आपके खुद के एफर्ट से सहयोग। तो कहीं कहीं बाद में देर से भी बनते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है इन ट्रायंगलों को। आइए बात करते हैं, कभी कभी ये ट्रायंगल यहां बनता है। अब ये देखिए यहां पर ये तो मणिबंध की रेखा थी, ये यहां दूसरी रेखा थी, लेकिन ये तीसरी रेखा जो बनी है, ये रेखा वो रेखा नहीं है जो ना पीछे से आ रही ना आगे को जा रही, और यहां भी ट्रायंगल बन रहा है। यानी अगर मैं कहूं तो 7 नंबर का ट्रायंगल आपका यहां बन रहा है। ये क्या दिलाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ परिवार का सहयोग और परिवार की संपत्ति दिलाएगा। अगर यही आपको मिल जाए और यहां द्वितीय मंगल पर्वत में मिल जाए तो ये आपको क्या दिलाएगा? तो हर ट्रायंगल का मतलब, ये द्वितीय मंगल पर्वत मिला, झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से अच्छा मुकदमेबाज बनाएगा, जज बना देगा। आपको एक तरीके से जो अवार्ड मिलते हैं वो आपकी एक तरह से बहादुरी के कारण मिलते हैं। तो ये वो है। अगर आपके चंद्र पर्वत पर यह है तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल कह रहा है कि मैं आपको बुद्धि के अंदर सभी विकारों से निकालूंगा और आपको सही बुद्धि पे लगाऊंगा। तो इसका इस प्रकार से मतलब समझे, इसका उल्टा सीधा अर्थ समझ करके किसी प्रकार की भ्रांति के शिकार ना हो। स्वतंत्र त्रिभुज यदि यहां बन जाए और वो आपका बुद्ध पर्वत है तो जीवन भर धन की समस्या नहीं होती, या जब से बन जाए तब से जीवन में धन की समस्या नहीं होती। ये बहुत गहराई का विषय है, इसको आराम से समझना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके हाथ के अंदर कौन सा त्रिभुज सही होता है और कौन सा त्रिभुज सही नहीं होता है। नमस्कार।